दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, घर परिवार रिश्ते ये क्या सब पिछले जन्म के कर्मों के फल से मिलता है? ये ऐसा प्रश्न है जिसे हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों, जो भी रिश्ता हमें मिला है हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये सब रिश्ते हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण मिले हुए हैं। अर्थात हमें जो कर्म किए हैं हमने उसी का फल हमें मिला है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमें परिवार मिलता है, हमारे रिश्तेदार मिलते हैं, हमारे भाई बहन पति पत्नी सब पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। उस पूर्व जन्म में उन आत्माओं के साथ हमने जो किया है उसका हिसाब किताब करने के लिए हमें नया जन्म लेना पड़ता है। और वो पूर्व जन्म वाली जो आत्मा होती है उसके साथ हमारा जो हिसाब किताब जो बचा रहता है उसको पूरा करने के लिए ही हमें नया जन्म लेना पड़ता है। तो जो नई आत्मा परिवार में जन्म लेती है वह पहले से प्री प्लान्ड होती है कि हमें उस व्यक्ति के साथ कितने समय तक रहना है। रिश्तों में परेशान पति पत्नी बहुत होते हैं। कोई अपने पति से परेशान होता है तो कोई अपनी पत्नी से परेशान होता है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण होता है। हो सकता है कि पूर्व जन्म में हमने उस आत्मा के साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो, कुछ उसे दंड दिया हो, कुछ उसे सताया हो, तो वह आत्मा इस जन्म में हमारे पत्नी के रूप में आई है और वह तब तक आपको परेशान करेगी जब तक आपके साथ उसका हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता। आप मानिए या ना मानिए, कर्म का फल तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जो भी आपके साथ इस जन्म में घटित हो रहा है उसको स्वीकार करिए, उसको खुश रह उसमें उसको अपनी खुशी बनाइए, खुश रहने का प्रयास करिए। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। वो कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। जब आपका जन्म हुआ है तो ये पहले से प्री प्लान्ड है कि कितने समय तक किसके साथ आपको कहाँ रहना है। किसी का पुत्र बन के रहना है तो किसी का पुत्री बन के रहना है। तो हो सकता है किसी की पत्नी बन के रहना पड़े या किसी का पति बन के रहना पड़े। आपने किसके साथ क्या किया है वो इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपने किसी को दुख दिया है तो आपको दुख लेना पड़ेगा। सुख दिया है तो सुख मिलेगा। तो जो इस समय आपके साथ हो रहा है वो सब आपके अपने कर्मों का फल के कारण हो रहा है। इसलिए दोस्तों, उस कर्म का जब तक आप भोग नहीं कर देंगे तब तक अगला जन्म आपका सही नहीं होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दीजिए और निराश मत रहिए, हमेशा खुश रहिए और यह मान के चलिए कि ये मेरे साथ होना ही था। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। एक दिन वो अपनी जन्मपत्री देख रहा था तो उसके दिमाग में यह बात आई कि जब मैं पैदा हुआ था तो हमारे साथ बहुत से लोग पैदा हुए होंगे। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि मैं ही क्यों केवल राजा बना और हमारे साथ जो लोग पैदा हुए थे वो लोग राजा क्यों नहीं बने? बहुत दिन तक सोचने के बाद उसे कोई जब जवाब नहीं मिला तो उसने अपने राज्य के सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने राजमहल में बुलवाया, सबका अभिवादन किया और फिर उसने अपना यह प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी विद्वान कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा कि एक व्यक्ति आपके प्रश्नों का जवाब दे सकता है। तो राजा ने पूछा, बताइए। तो उन्होंने कहा, इधर जंगल में एक बहुत बड़े सन्यासी रहते हैं, उनके पास आप जाइए, वो आपके प्रश्नों का जवाब बड़ी आसानी से दे देंगे। राजा जो है अपने कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की तरफ चल देता है। दूर जाने पर उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। जब नज़दीक जाकर देखते हैं तो वह महात्मा
आग का गोला यानी आग के अंगारे खा रहा था। राजा एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर वही अपना प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, ऐसा क्यों हो गया कि मेरे साथ जितने लोग पैदा हुए थे उसमें मैं ही केवल क्यों राजा बना हूँ। तो सन्यासी ने कहा, ऐसा है, मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता हूँ, आप आगे जाइए, एक सन्यासी मिलेंगे, वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। राजा आगे बढ़ा, दूसरे सन्यासी के पास पहुँचा तो देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। वह सन्यासी मिट्टी खा रहा था। राजा उनके पास पहुँचे और फिर वही प्रश्न उन्होंने दोहराया। उसने कहा, मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर जाते जाते उसने कहा, अच्छा आगे जाओ, वहाँ एक बस्ती पड़ेगी, वहाँ एक बालक तुम्हारे प्रश्नों का जवाब ज़रूर देगा, लेकिन तुम जल्दी जाओ क्योंकि उसके पास समय बहुत कम बचा है। राजा कस्बे की ओर कूच करते हैं और खोजते खोजते लड़के के पास पहुँचते हैं और फिर वही प्रश्न दोहराते हैं। लड़का कहता है, हे राजन, बहुत समय पहले की बात है कि 4 भाई थे और जंगल में खो गए थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, केवल मुट्ठी भर आटा बचा हुआ था। तो उन्होंने आटे की रोटी बनाई और जैसे ही वो खाने वाले थे तभी एक ऋषि मुनि वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा, बेटा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, हमें भोजन करा दो। तो हमारे बड़े भाई ने कहा कि तुमको भोजन दे देंगे तो क्या हम आग के अंगारे खाएंगे। दूसरे भाई ने कहा कि तुमको भोजन दे देंगे तो क्या हम मिट्टी खाएंगे। और एक भाई मैं था, मैंने भी नहीं दिया। और एक तुम थे, तुम बहुत दयालु थे, तुमने अपने हिस्से का उस महात्मा को भोजन करा दिया, तो इसलिए तुम राजा बने। तो जो पहला सन्यासी मिला था, जो आग का गोला खा रहा था, और दूसरा जो मिट्टी खा रहा था, वो दोनों तुम्हारे भाई थे। और तीसरा मैं हूँ, जो तुम्हारा भाई हूँ, जो बहुत जल्द ही मरने वाला हूँ। और चौथा तुम वो भाई हो। तो राजा इन प्रश्नों को समझ करके उसे अपना उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। उसने अच्छे कर्म किए, इसलिए इस जन्म में अच्छा फल भोग रहा है। इसलिए किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में बहुत से लोग अमीर हैं, अब बहुत से लोग गरीब हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बड़े बड़े आदमी हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना ज़मीन है। तो दोस्तों, ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण है। जैसा हम किए हैं वैसा हम फल भोग रहे हैं। कर्मों का फल वापस भी आता है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से देखते हैं कि कर्मों का फल वापस कैसे आता है। एक राजा थे, बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने एक मंदिर बनवाया भगवान विष्णु का। तो एक ब्राह्मण घूमते हुए आए, ब्राह्मण उनको बहुत अच्छे लगे, दिल के बहुत अच्छे थे, भगवान का भजन करते थे। तो उन्होंने उस मंदिर का पुजारी बना दिया। वो लोग 20-25 साल तक उस मंदिर में भगवान की सेवा करते रहे ब्राह्मण। राजा से भी कभी मुलाकात नहीं होती थी, वो अपने ही धुन में मगन रहते थे। एक दिन क्या होता है कि राजा के लड़के की शादी होती है और जिस दिन राजा के लड़के की शादी होती है और नई राजकुमारी राजमहल में आती है, तो राजा सो जाता है और नया घर होने के कारण राजकुमारी राजमहल में इधर उधर घूमती रहती है। इसी बीच उसकी दृष्टि अचानक पलंग के बगल में पड़े म्यान पर पड़ती है। जब देखती है तो वो म्यान जो था सोने हीरे से जड़ा हुआ था। तो म्यान से जब तलवार निकालती है तो बहुत तेज़ धार होती है। अचानक हड़बड़ाहट में उसके हाथ से वह तलवार छूट जाती है और सीधे राजकुमार के गर्दन पर गिरती है और राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। अब राजकुमारी एकदम परेशान हो जाती है कि अरे ये क्या हो गया, सुबह सब लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, हमारी तो बड़ी बदनामी होगी, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो वो रोने लगती है।
सब लोग राजमहल में दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया। तो उसने बताया कि कोई आया था जो इधर मंदिर की तरफ भाग करके गया है। राजा के सैनिक दौड़ते दौड़ते मंदिर की तरफ जाते हैं तो वहाँ केवल वही ब्राह्मण पुजारी मिलता है। ब्राह्मण पुजारी अपनी लाख सफाइयाँ देता रहा कि हमने नहीं किया है महाराज, हमने तो राजमहल भी नहीं देखा है, राजकुमार का घर भी नहीं देखा है कि कहाँ रहते हैं, फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। सबको यह शक हो गया है कि इसी ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या की है। राजा बहुत पसोपेश में पड़ गए। हालांकि राजा यह जानते थे कि ये ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता है, फिर भी उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुमको दंड मिलेगा, तुम ब्राह्मण हो इसलिए हम तुम्हें प्राणदंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे बेटे का गला काटा है उस हाथ को तुम्हें कटवाने का आदेश देता हूँ। ब्राह्मण का हाथ काट दिया गया और उसे देश निकाला दे दिया गया। ब्राह्मण वह राज्य छोड़ देता है और यही सोचता है कि हमने ऐसा क्या किया, मैं निर्दोष होकर मुझे ऐसी सज़ा क्यों मिली। वो सोचता है कि हम किसी बड़े सन्यासी के पास पहुँचें और अपने प्रश्नों का जवाब लें। तो वह घूमते घामते पहुँचता है काशी के बहुत मशहूर ज्योतिष के पास। जब उनके घर पहुँचता है तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती हैं तो पूछता है कि ज्योतिष महाराज जी कहाँ हैं। तो बहुत अजीब सा वो उत्तर देती है, क्या है, वो कहती है कहाँ गए, हमसे क्या मतलब, इस तरह के प्रश्नों जवाब सवाल करती है। तो ब्राह्मण सोचता है कि इतने बड़े सन्यासी ज्योतिष, इनकी तो घर में कोई इज्जत ही नहीं है। हमारा प्रश्न तो दूसरी बात है, पहले हम इन्हीं के बारे में हालचाल पूछते हैं। इसी बीच ज्योतिष महाराज आ जाते हैं, पूछते हैं ये क्या हो रहा है। कहें जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होना है उसे होने दो, जो मैंने किया है उसका फल अगर हम नहीं भोगेंगे तो फिर अगले जन्म में फिर भोगना पड़ेगा, इसलिए जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होना है उसे होने दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा अच्छा बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। तो ज्योतिष ने कहा कि पूर्व जन्म में ये जो पत्नी है हमारे भाई के रूप में थी, छोटे भाई के रूप में, तब मैं इसे बहुत सताता था, बहुत मारता था, इसको खाने को नहीं देता था और बड़ा होने पर इसकी संपत्ति भी मैंने हड़प ली थी। तो इस जन्म में वो मेरी पत्नी के रूप में आई है और वो बदला ले रही है, इसलिए मुझे भोगना है, इसलिए मैं भोग रहा हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा महाराज आप बताइए कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो निर्दोष था, तब राजा ने मेरा हाथ काटने का आदेश क्यों दिया। ज्योतिष जी कहते हैं इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, इसमें सारा दोष आपका ही है, आपके कारण ही आपका हाथ कटा है। कहे कैसे। कह देखिए पूरे जन्म में आप बहुत बड़े तपस्वी थे और जो राजकुमार था एक कसाई था और जो राजकुमारी थी वह एक व्यापारी की लड़की थी। तो आप जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वह कसाई उस व्यापारी को लड़की को ढूंढ रहा था जान से मारने के लिए, उधर से दौड़ा रहा था जंगल में। तो आपसे पूछा इधर से कोई लड़की गई है, तो आपने बताया हाथ से आपने इशारा कर दिया और फिर कसाई ने उस लड़की की हत्या कर दी। तो कर्मफल कैसे वापस आता है, एक दिन के लिए उन दोनों को फिर मिलाया गया है और एक घटना हुई है जिससे राजकुमार की गर्दन कट गई है और आपका हाथ इसलिए काटा गया है क्योंकि इसी हाथ से आपने इशारा किया था। आप झूठ नहीं बोलना चाहते थे, इससे उसकी जान चली गई, इसलिए आपका हाथ काटा गया। दोस्तों ये तो कहानी है कर्म और फल की, लेकिन ये सत्य है कि कर्मों का फल इस दुनिया में सभी को मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें।